सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडोनोवा। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो क्लास 10th का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। ये महाराष्ट्र बोर्ड का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, और कौन से भी एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके। तो ये हम चैप्टर आराम से क्या करने वाले, विस्तार में पूरा सीखने वाले, पूरा डिटेल में सीखने वाले। ठीक है। सो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है ना। प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा क्या होता है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे कि हम डेली कम जो हम दूसरों से बातें करते हैं ना, और कन्वर्सेशन करते हैं, उसमें हम ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे मे बी, इम्पॉसिबल, श्योर एंड नियरली, 50-50। ये सब क्या है, पॉसिबिलिटीज है ना। कैसे पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर सपोज एक कॉइन लिया। ओके। यहाँ पे देखो, एक कॉइन लिया हमने, उसको हमने टॉस किया। जैसे कि यहाँ पे हेड है और यहाँ पे पीछे क्या रहता है, टेल रहेगा। ठीक है। हेड है और पीछे क्या रहेगा, टेल रहेगा। जब कॉइन को आप टॉस करोगे तो कितने पॉसिबिलिटीज आते हैं, मतलब कितने आउटकम्स आते हैं, कितने टर्म्स आते हैं, एक हेड और एक टेल। ठीक है। एक हेड आएगा और एक टेल, उसको ही बोलते हैं पॉसिबिलिटी। टू पॉसिबिलिटीज, एक कॉइन को टॉस किया तो दो पॉसिबिलिटीज मिलते हैं। ठीक है। जैसे एक हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ही पॉसिबिलिटी आएगा ना। एक कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड या तो टेल। जैसे मैच क्रिकेट वगैरह देखते हो, उसमें टॉस वगैरह होता है। ठीक है। तो पहला एक जो अपोनेंट रहेगा, जो ऐसे टॉस करेगा, पूछेगा हेड चाहिए टेल, तो एक बोलता है हेड और एक बोलता है टेल। तो हेड आता है तो फिर हेड वाला जीत जाता है ना। मतलब दो ही पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा या तो टेल। तो हेड और टेल का, और इसमें कितने पॉसिबिलिटी, मतलब टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है। कितने हैं, टू पॉसिबिलिटी इन द इन दिस एग्जाम्पल। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक कॉइन को टॉस करोगे तो पॉसिबिलिटी दो मिलता है। ठीक है। अब ये तो रहा पॉसिबिलिटी होता है, क्या पॉसिबिलिटी आपको पता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली जितने भी बेसिक टर्म्स है पॉसिबिलिटीज के, जो भी बेसिक्स है, पहले हम वो सीखेंगे, देन हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम देखते हैं कुछ बेसिक। ठीक है, इन प्रोबेबिलिटी। ओके। सो बेसिक में क्या होगा कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी मिलते हैं, एक तो हेड और एक तो टेल, है ना। अगर एक कॉइन को टॉस करोगे तो कितना पॉसिबिलिटी मिलेगा, दो पॉसिबिलिटी, हेड और टेल। जैसे यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, टू पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। इसलिए वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू लिखेंगे। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी। नाउ सेकंड, टू कॉइन्स टॉस्ड। दो कॉइन कब टॉस करोगे, जैसे एक कॉइन इधर लिया, एक कॉइन इधर, दोनों को क्या करना है, टॉस करना है। अब दो कॉइन को टॉस करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी मिलेगा। अब या तो एक कॉइन पे हेड आएगा, दूसरे पे भी हेड आएगा, ये तो एक पॉसिबिलिटी होगा। दूसरे पे पॉसिबिलिटी क्या होगा, या तो टेल या तो हेड, या तो हेड या तो टेल, या तो टेल, दोनों पे आएगा। ठीक है। तो दो कॉइन को टॉस करोगे तो पॉसिबिलिटी तुम्हें मिलेगा फोर। कितनी पॉसिबिलिटी मिलेगा, फोर पॉसिबिलिटी मिलेगा। नेक्स्ट, अगर तुम थ्री कॉइन को टॉस करते हो, है ना, तीन कॉइन को अगर टॉस करोगे तो तुम्हें हेड हेड हेड, या तीनों पे हेड हेड आएगा। ठीक है। या तो हेड हेड और तीसरे पे टेल आएगा, या तो हेड टेल हेड आएगा, है ना। या तो टेल हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल टेल आएगा, या तो टेल हेड टेल आएगा, या तो टेल टेल हेड, और या तो तीनों पे क्या आएगा, टेल आएगा। मतलब ऐसे करके कितने पॉसिबिलिटी मिल रहा है यहाँ पे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने पॉसिबिलिटी मिल रहा है, थ्री कॉइन को करने पे 8 पॉसिबिलिटी मिल रहा है। ठीक है। जब तीन कॉइन को टॉस करोगे तो 8 पॉसिबिलिटी तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। ओके। नेक्स्ट, अ डाई इज थ्रो। एक डाई, डाई पता ना, जो तुम लूडो खेलते हो, लूडो, लूडो में जो डाई होता है छोटा सा, उसको टॉस करते हो, उसमें कितने नंबर्स लिखा रहता है, 1 to 6, है ना। 1 to 6 नंबर लिखा रहता है। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो उसको जब थ्रो करोगे तो या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, मतलब 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे यहाँ पे, 6 पॉसिबिलिटी। कितने पॉसिबिलिटी होंगे, काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी आएंगे। अब वही दो कॉइन को अगर टॉस करोगे, है ना, दो कॉइन को टॉस करोगे तो कितने पॉसिबिलिटीज आएंगे, है ना। अब दो कॉइन करोगे, या तो 1 1 आएगा, या तो 1 2, या तो 1 3, या तो 1 4, या तो 1 5, या तो 1 6। 1 के साथ पूरा 6 नंबर आएगा, फिर 2 के साथ पूरा 6 नंबर आएगा दूसरे डाइस पे, या तो 3 के साथ, एक में 3 है और तीसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में इसमें
पूरा 6 तक नंबर है, वैसे करके तुम्हें 6 तक मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, 36 पॉसिबिलिटी तुम काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके तुम काउंट करोगे तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज मिलेंगे, 36 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे, है ना। दो कॉइन को टॉस करोगे तो कितने पॉसिबिलिटी मिलेगा, 36 पॉसिबिलिटी तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कार्ड खेला होगा सबने, है ना, कार्ड तो सबने खेला होगा। अब कार्ड में क्या होता है कि 52 कार्ड्स होते हैं, सबको पता है ना। अब 52 कार्ड्स में जो 26 कार्ड रहता है वो रहता है रेड कलर का कार्ड, और 26 रहता है ब्लैक कलर का कार्ड, है ना। अब 26 जो रेड कलर है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, 13 और 13। 13 जो रहता है वो हार्ट होता है और 13 जो रहता है वो डायमंड रहता है ना। और वैसे ही ब्लैक में 13 क्लब रहता है और 13 स्पेड रहता है। और इन सब में से जो 13 कार्ड्स है उसमें से एक एक जो कार्ड है वो क्या रहता है, एक का पता है ना, आर ए सी ई लिखते हैं, ए सी ई आर, ठीक है। तो ये रहा कार्ड्स के बारे में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, ले लिया, ठीक है। सो ये बेसिक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तुम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करोगे तो ये सब टर्म तुम्हें वहाँ पे दिखेगा। कैसे, लाइक ये पूछेंगे एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, 2 कॉइन को करोगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, एक डाई को करोगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगा। सो ये सब तुम्हें क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ये बेसिक ले लिया कि आपको एक आइडिया आ जाए कि पॉसिबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी है क्या, है ना। प्रोबेबिलिटी है क्या, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रोबेबिलिटी है क्या, कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अगर कोई एक चीज कोई काम कर रहे हो उसका दो सक्सेसिव पॉइंट्स रहते हैं, या तो तुम जैसे देखो तुम एग्जाम में अगर पढ़ के नहीं जाओगे, ठीक है, अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो तुम फेल हो जाओगे। अगर पढ़ के जा रहे हो या लाइक तुम मीडियम पे हो, ओके, तो एग्जाम में क्या होगा, या तो तुम पास होगे या तो तुम फेल होगे। दो ही पॉसिबिलिटी होता है ना एग्जाम, अगर तुम एग्जाम दे रहे हो तो दो ही पॉसिबिलिटी होता है, या तो तुम फेल हो गए या तो पास हो गए। तो वो दो पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास, उसको ही बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ओके। और उसको उसको ही बोलते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है, समझा। इजी है पॉसिबिलिटी, ठीक है। कोई भी एक चीज का दो आउटकम्स होना, दो लाइक सक्सेसिव आउटकम्स होना, उसको बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। ये तो बेसिक हो गया, अभी हम कंसेप्ट देखेंगे इस चैप्टर में है क्या कंसेप्ट, ठीक है। और कुछ एग्जांपल के साथ हम सभी कंसेप्ट को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस, कैसे बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, वो सब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से होता है हमारा चैप्टर भी स्टार्ट, ठीक है। अब हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक तुमको समझ में आया, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी होता है कि ये भी आपको समझ में आ चुका है अच्छे से, ठीक है। अब हम चैप्टर के आगे तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें कंसेप्ट के बारे में देखेंगे, क्या क्या कंसेप्ट है ये सब के बारे में पढ़ेंगे, देन हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह हम सॉल्व करेंगे इन दिस वीडियो, ओके। तो अभी देखो जो पहला टॉपिक है उसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम तो पता होगा ना आपको, है ना, पता है कि नहीं, है ना पता। रैंडम मतलब क्या होना कि रैंडमली, ओके। सपोज मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि रैंडमली एक्सपेरिमेंट होता क्या है। तो सपोज में एक यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने 1 से लेके 50 तक, 50 तक, ठीक है, कौन सा भी लाइक ये जो नंबर्स है 1 से लेके 50 तक जो नंबर्स है वो हमने इस कंटेनर में क्या किया, डाला है, ठीक है। अब ऐसे डॉट डॉट दिया मतलब समझ जाओ, अब इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है। तो 1 से 50 तक इसमें क्या किया मैंने, एक नंबर डाल के एक बॉल पे नंबर लिखा है और एक कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसमें से कौन सा भी एक जो लाइक कौन एक एक बार ऐसे डालो और रेंडमली क्या करो, एक कौन सा भी बॉल निकालो, ठीक है। रेंडमली तुमको हाथ डालना है उसमें और कौन सा भी एक क्या करना है, बॉल निकालना है। तो उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, है ना, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या होगा। तो देखो आप उसमें से हाथ डाल के निकालोगे रैंडमली, तुमको पता नहीं कौन सा निकालना है, ठीक है, आंख बंद किया ऐसे हाथ डाल के निकालना है। अब जब उसमें से हाथ डाल के एक बॉल निकालोगे तो फिर वो कौन सा भी तो नंबर आ सकता है ना, जैसे 1 आ गया है तो 10 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया, है ना। कौन सा भी लाइक बॉल तुम्हारे हाथों में आ सकता है, रैंडमली आ सकता है। तो कितने पॉसिबिलिटी होंगे बॉल आने का, है ना, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 3 से लेके 50 तक कौन सा भी बॉल आ सकता है ना। मतलब उसका पॉसिबिलिटी कितना होगा, 50 पॉसिबिलिटी होगा। कितने पॉसिबिलिटीज होंगे, 50 पॉसिबिलिटीज होंगे, है ना, समझा गया।
अच्छे से समझा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब सपोज दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने एक 3 कॉइन को टॉस किया, ठीक है, 3 कॉइन को टॉस किया और रेंडमली बोल रहा हूँ उसमें से कौन सा भी एक लाइक तुम्हें क्या करना है, एक पिक करना है, ठीक है। तो उसमें आपको पता है 3 कॉइन को टॉस किया तो 8 पॉसिबिलिटीज आती है। अब उसमें से कौन सा भी एक पिक करना है, मतलब उसमें से लाइक जैसे पहला हेड 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 टेल टेल हेड हेड, ऐसे कौन सा भी पॉसिबिलिटी एक अगर तुम्हें पिक करने के लिए बोला, ठीक है, तो हम 8 में से कौन सा भी रेंडमली पिक कर रहे हैं तो कौन सा भी तो आ सकता है ना, कौन सा भी आ सकता है, ठीक है। तो कितने पॉसिबिलिटी मिलेगा वहां पे, 8 पॉसिबिलिटी मिलेगा, ठीक है। समझा रैंडम एक्सपेरिमेंट, इजी है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझा तो कमेंट करके बताओ, ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत इजी है। अब देखो आउटकम्स क्या होता है, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इज द आउटकम। आउटकम क्या होता है, हाँ, अब देखो इसमें क्या लिखा है, रिजल्ट ऑफ, ये आर ई मतलब होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, लिखा है मैंने डॉट में, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द आउटकम, जो इसका रिजल्ट मिला है एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट मिला है उसको ही हम बोलते हैं आउटकम। जैसे कि हमने एक लाइक कंटेनर में हमने 1 से 25 तक बॉल नंबर लिख के डाला, उसमें से एक रैंडमली पिक किया, तो कितनी पॉसिबिलिटी मिला, 50, और इसी रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, आउटकम, क्या बोलते हैं हम, आउटकम। इसी रिजल्ट को हम बोलते हैं आउटकम, यहाँ पर जो लिखा है, ठीक है। अब देखो कौन सा भी लाइक तुम्हें एग्जांपल दिया उसमें से रैंडमली पिक करने के लिए बोला, तो जितना पॉसिबिलिटी वहाँ पे लिखा है, जैसे कि मैं कहीं पे विजिट कर रहा हूँ, पुणे में विजिट कर रहा हूँ, ठीक है, पुणे में मैं विजिट कर रहा हूँ, तो पुणे में बहुत सारे प्लेस है जैसे भोसरी, दिग्गी, आनंदी, ये सब जितने भी प्लेसेस है, तो मैं इन सब का अगर तुम्हें नाम लिख के दिया, 10 प्लेसेस का नाम लिख के दिया, तो 10 प्लेस में से मैंने बोला कि तुम्हें क्या करना है, रेंडमली कोई भी एक प्लेस चूज करना है, वहां पे घूमने जाना है, वहां पे विजिट करने जाना है ना। तो तुम कौन सा भी एक प्लेस चूज करोगे तो उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, अगर मैंने 10 प्लेसेस का नाम तुमको दिया तो 10 पॉसिबिलिटी होगा ना, कौन सा भी तो रेंडमली चूज हो सकता है, या तो तुम भोसरी चूज करो, या तो दिल्ली चूज करो, या तो आनंद चूज करो, कौन सा भी तुम चूज कर सकते हो, इन 10 आउट ऑफ कौन सा भी कर सकते हो, तो उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और आउटकम क्या हो जाएगा, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो तुम्हारा आउटकम है, ठीक है, इजी है, समझा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अब चलो प्रैक्टिस सेट 5.1 देखते हैं। अभी आपको एक्सपेरिमेंटल रैंडम वाला जो कंसेप्ट था वो समझ में आ गया, ठीक है, आउटकम समझ में आ गया। तो अब पॉसिबिलिटी लाइक जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी आराम से फाइंड कर सकते हो ना, ठीक है, नोटबुक निकालो और सॉल्व करते बैठो साथ में, है ना, केवल देखना नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अब वो देखते हैं उसमें क्या बोल रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब क्वेश्चन है उसमें पॉसिबिलिटीज तुम्हें बताना है, इजीली यू आगे बंद करके तुम आंसर बता सकते हो अभी, है ना। देखो अभी बताओ मेरे को, जो विनीता है नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, विनीता को लाइक कुछ साइट्स पता है महाराष्ट्र में, उसमें क्या करना है, सी इज द प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम, उसमें से कौन सा भी एक में क्या करना चाहती है, वो विजिट करना चाहती है इन हर समर वेकेशन, होता है ना समर वेकेशन, हाँ 10th में हो, वेकेशन पे नहीं जाना है, ठीक है। तो समर वेकेशन में जो विनीता है वो क्या कर रही है, घूमने का प्लान कर रही है, कौन सा भी महाराष्ट्र के एक साइट है, उसमें से एक भी चूज करके रेंडमली चूज करेगी और वहां पे क्या करेगी, वो जाके विजिट करके आएगी, घूम के आएगी अपने समर वेकेशंस में। अब कौन से साइट्स है, यहाँ पे देखो कुछ साइट्स का नाम दिया है ना, जैसे कि अजिंता है, महाबलेश्वर है, लोनार सरोवर है, वैसे करके आनंद वन है यहाँ पे, ठीक है। तो इतने सारे साइट है, इसमें से जो विनीता है कौन सा भी एक प्लेस को, एक साइट को क्या करना है, रेंडमली चूज करेगी और वहां पे क्या करेगी, विजिट करेगी। अब मुझे बताओ इसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, है ना, पॉसिबिलिटी क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कितने साइट्स है, जितने साइट है वो सब तुम्हारा पॉसिबिलिटी हो गया। अब रेंडमली चूज करेगी, एक कोई भी एक प्लेस पे क्या करेगी, वो विजिट करना चाहती है, तो कौन सा भी हो सकता है ना, या तो अजिंता में जाएगी, या तो महाबलेश्वर जाएगी, या आनंद भवन में जाएगी, या तो लोनार सरोवर में आनंद भवन में जाएगी, या तो लोनार सरोवर में जाएगी, कहीं भी जा सकती है ना, कहीं भी जा सकती है। तो कितने पॉसिबिलिटीज होंगे, है ना, तो काउंट करो पॉसिबिलिटी कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी पॉसिबिलिटी हो रहा है, 8 पॉसिबिलिटी हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा,
8 इज द आंसर। कितनी पॉसिबिलिटी होगा? 8 पॉसिबिलिटी होगा, 8 इज द आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर आपको लगेगा तो, ठीक है, समझा? ठीक है, वैसे ही करके और भी जो क्वेश्चन है हम बाय द बाय लाइक पूरा हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, आई होप आपको समझा होगा। नहीं समझे तो कमेंट करके बताओ, और मैं जब क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वो कमेंट करके पहले ही बता दो मेरे को, ठीक है, पहले ही कमेंट करके बता दो, उससे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रेंडमली। आपको बताया डेज ऑफ लाइक वीक कितने होते हैं, 7 दिन होता है, एक वीक में 7 दिन होता है। ठीक है, अब उस 7 दिनों में से कौन सा भी एक डेज को तुम्हें रेंडमली पिक करना है ना? कौन सा भी एक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रेंडमली। एक कौन सा भी डे को तुमको तुम्हें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर तुम्हें मानो ऐसे नहीं क्या छुट्टी चाहिए, ठीक है, छुट्टी चाहिए, अब उसमें से अब तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लाइक ऐसा नहीं क्या, तुम्हें फ्रीडम दे रहा हो कि तुम उस तुम्हारे पास 7 डेज है वीक में, अब 7 दिन में से कौन सा भी एक डेट रेंडमली तुम बताओ, उस दिन तुम्हें छुट्टी मिल जाएगा। अब तुम तो कौन सा भी डेज बोल सकते हो ना, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, कौन सा भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो उसमें कितनी हो जाएंगे पॉसिबिलिटी? 7 पॉसिबिलिटी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा 7, है ना। अब डेज ऑफ वीक मतलब 7 दिन का है, कौन सा भी एक रेंडमली पिक करना है तो उसमें से 7 पॉसिबिलिटी हो जाएंगे ना, कौन सा भी डेज आ सकता है रेंडम अगर तुम चूज कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इंटरेस्टिंग है, अभी तुम्हें बताया था ना मैंने कि वो इंपॉर्टेंट है ना। स्क्रीनशॉट लिया होगा, लिखा होगा तुम लोगों ने, है ना, इतना तो तुमने लिखा ही होगा, आई होप तुमने लिखा होगा। अब देखो 52 कार्ड्स है, उसमें से कौन सा भी एक कार्ड को तुम्हें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। कौन सा 52 कार्ड में से कौन सा भी एक कार्ड को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगे, है ना, अब कौन सा भी आ सकता है ना, तो कितने पॉसिबिलिटी आएंगे, 52 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। 52 पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगा, 52 पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नंबर 10 to 20 इज रिटर्न ऑन द ईच कार्ड। ठीक है, सिलेक्ट एनी कार्ड रेंडमली। अब देखो एक कार्ड है, उस पर 10 से लेकर 20 तक नंबर लिखा हुआ है, उसमें से कौन सा भी एक कार्ड को तुम्हें क्या करना है, लाइक तुम्हें रेंडमली पिक करना है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगे, है ना, 10 से लेकर 20 तक कितने नंबर्स होते हैं, 10 नंबर्स, है ना, 10 नंबर होता है ना, तो कितने पॉसिबिलिटी आएंगे, या तो 10 आएगा, या तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, है ना, कितने पॉसिबिलिटीज है ना, वो पॉसिबिलिटी तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। अब आप कमेंट करके बताओ इसका कितना पॉसिबिलिटीज होगा, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। अब ये प्रैक्टिस सेट 5.1 का ये तुम्हारा क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ओके, अब ये आंसर, इसका आंसर है वो तुम्हें बताना है कमेंट करके। ओके, सो यहाँ पे होता है प्रैक्टिस सेट 5.1 हमारा खत्म। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, देन प्रैक्टिस सेट 5.2। ऐसे ही करके इजिली हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म करेंगे सीख के। ठीक है, अब अभी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसमें बस प्रैक्टिस सेट 5.1 पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 5.2 तक सॉल्व करेंगे, देन 5.3 तक। मतलब इस चैप्टर पे हम 3 वीडियोस करेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो कर दिया तो आप देख के बोर हो जाओगे, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि उनका भी बेनिफिट होना चाहिए, 10th बोर्ड उनका भी है ना। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, है ना, क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत आपको किसी तो कंसेप्ट पढ़ सकते हो, मेरे साथ सीख सकते हो। ठीक है, अब ऐसे करते जाओ, पढ़ते जाओ मेरे साथ, है ना। अब बाकी लेक्चर, सेकंड लेक्चर में क्या करेंगे, देखेंगे 5.2 और उसकी कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलो गाइस, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।